हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। सो वेट लॉस जो है उसकी जर्नी सब लोगों के लिए डिफिकल्ट होती है। कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए काम करती हैं, कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए। लेकिन आज मैं जो हैक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेट लॉस से रिलेटेड, वो सब के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो बेसिकली हैक्स का मतलब होता है स्मॉल थिंग्स और हैबिट्स दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो आपके बड़े वेट लॉस गोल में कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली एंड ऑल्सो इन अ वेरी इफेक्टिव वे। तो सबसे पहला हैक ये है कि यू शुड वॉक फॉर 20 मिनट्स आफ्टर एवरी मील दैट यू ईट। ये जो वॉक होनी चाहिए ये शुरू होनी चाहिए आपके मील के खत्म होने के 15 से 20 मिनट के बाद, ताकि आपका फूड सेटल हो जाए। ऑल्सो इट शुड बी अ वेरी स्लो एंड मॉडरेट वॉक, बिल्कुल लाइट आपको वॉक करनी है। एंड इन 20 मिनट में आप आसानी से 1500 तक स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो डेली का जो आपका 10,000 स्टेप्स का टारगेट होता है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करेंगे। ये जो आप एक्टिविटी करेंगे पोस्ट योर मील, ये आपकी नीट को इंक्रीज करेगा। नीट का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी कि हम अपने एक्सरसाइज के अलावा दिन में जो एक्टिविटीज करते हैं वो हमारी वेट लॉस में 15 से 20% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो उसके लिए ये हैक आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट इज चूइंग फेनल सीड्स पोस्ट योर मील। सौंफ को चबाने से बहुत सारी चीजें होंगी जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करेंगी। नंबर 1, जब आप इसको चू करते हैं तो आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा बनता है वो एंजाइम्स उसके अंदर होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। ऑल्सो आपकी न्यूट्रिशन का, फूड के न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। फेनल सीड्स खुद में भी काफी न्यूट्रिशियस होते हैं एंड दे हैव गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इनके अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टी भी होती है एंड दे आर कूलिंग इन नेचर, तो आपके स्टमक को कूल रखते हैं। ऑल्सो दे हेल्प अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट इज परफॉर्म ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस। नाउ आप कहेंगे कि वेट लॉस ब्रीदिंग से कैसे हो सकता है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब आप वेट लॉस करते हैं, जब आपका फैट बर्न होता है, वी यूज दिस टर्म बर्निंग, फैट बर्निंग प्रोसेस, तो ये फैट कहाँ जाता है? सो बेसिकली वी ब्रीद इट आउट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारे सांसें तेज होती हैं, वी हैव दिस हैवी ब्रीदिंग, तो बेसिकली हमारा जो फैट ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर वो ब्रीदिंग पैटर्न ही ठीक नहीं होता है। मोस्ट ऑफ अस यूज ओनली आर अपर पार्ट, हम अपने लंग्स को यूज करते हैं, लेकिन असली ब्रीदिंग जो होती है वो ब्रीदिंग होती है जो हम अपने डायफ्राम को यूज करते हैं। डायफ्राम हमारे लंग्स के नीचे एक छोटी सी मसल है जो एक्चुअल में ब्रीदिंग के लिए हमें यूज करनी चाहिए, बट क्योंकि हम पूरे दिन इस तरह बैठे रहते हैं, वी डोंट वॉक अ लॉट, वी आर नॉट वेरी एक्टिव, तो हमारा डायफ्राम भी स्क्वीज रहता है हमेशा। क्योंकि हमारा डायफ्राम स्क्वीज रहता है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा नहीं होता है। ऑल्सो वी शुड यूज आवर कोर मसल्स फॉर ब्रीदिंग। तो ये ब्रीदिंग हम तभी कर सकते हैं जब हम फोकस्ड ब्रीदिंग करेंगे। तो मॉर्निंग में प्राणायाम करें या किसी भी तरह की बॉक्स ब्रीदिंग करें आप, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वेट लॉस के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी नर्वस सिस्टम की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। अगला जो हैक है वो बहुत छोटा है बट आई थिंक इट इज वेरी इफेक्टिव, और आपको इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगी। वो है जब भी आपको भूख लगे अटपटे टाइम पे, स्टार्ट स्टेरिंग एट समथिंग ब्लू। सो ब्लू जो है वो कलर ऐसा है जो हमारी एपेटाइट को किल कर सकता है। इसका रीजन ये है कि जो भी हम फूड खाते हैं वो 3-4 कलर का ज्यादा होता है। फूड जो होता है लाल कलर का, हरे कलर का, वाइट कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। लेकिन हम जब भी फूड की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, तो हम उसे ब्लू कलर से कभी एसोसिएट नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत ऐसी कम चीज है जो ब्लू कलर की होती है जो हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो ऐसे में 2 चीजें आप कर सकते हैं। जो भी आप प्लेट यूज करते हैं खाने के लिए, अगर आप अपने फूड को ब्लू कलर की प्लेट के अंदर सर्व करेंगे तो आपका पोर्शन साइज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, और ये रिसर्च प्रूव कर चुकी हैं। और इसको स्टेयर करने से भी, ब्लू कलर को देखने से भी आपकी एपेटाइट कम होती है। अगर आप सफेद रंग की प्लेट्स में खाएंगे तो आपकी एपेटाइट ज्यादा होती है, टेंडेंसी ऑफ ईटिंग यू अ लार्जर पोर्शन इज हाई। नेक्स्ट इज ऑलवेज ईट इन पीस। बिना टीवी के, बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के खाना खाएं, अखबार हो चाहे, या फिर आप किसी गैजेट को साथ में रख लेते हैं। तो जब हमारा फोकस हमारे खाने पे नहीं होता है तो हमारा डाइजेशन इससे पुअर हो जाता है। वो इसीलिए नंबर 1 हमारा ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता है फूड को, हमने कितना खाया
हमारी बॉडी उससे रजिस्टर नहीं कर पाती है। ऑल्सो वी डोंट फोकस ऑन थिंग्स दैट वी शुड वाइल ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल च्यूइंग प्रोसेस हमारा ठीक नहीं होता है। इसके अलावा ईदर वी आर ईटिंग वेरी स्लो और वी आर ईटिंग वेरी फास्ट जब हम टीवी देखकर खाते हैं। जितने भी हमारी सेंसेस होती हैं, हमारी सेंसेस है, हमारे टच का सेंस जो होता है, हमारे देखने का, हमारा टंग का जो होता है, वी शुड बी एबल टू हियर द च्यूइंग साउंड जब हम अपना खाना खा रहे हैं। ऑल्सो जब आप नेचर के कॉन्टैक्ट में खाते हैं, जैसे आप बैल्कनी में बैठकर खा रहे हैं जहां पर पेड़ है, तब भी आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। नेक्स्ट इज इंटेंस कार्डियो एम्प्टी स्टमक अगर आप करेंगे तो क्या होता है कि हम पूरी रात बिना हम कुछ खाए रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो ये कार्ब्स होते हैं हमारी बॉडी में स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स में स्टोर होते हैं हमारे मसल के अंदर और हमारे लिवर के अंदर। लिवर में कम होता है ये, हमारे मसल्स में ये ज्यादा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स और ग्लाइकोजन टैंक। जब हमारे ये ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म हो जाते हैं तब जाके हम अपने फैट स्टोर्स को टैप करते हैं, यानी तब हम अपने फैट से एनर्जी लेते हैं। तो ऐसे में इंटेंस वर्कआउट आप करेंगे 20 मिनट के आसपास तो आपका वेट लॉस और आपके बेली फैट के लॉस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज ईट 1 to 2 वेजिटेबल्स बिफोर योर मील। सो आप उसको स्टीम करके खा सकते हैं, सौते करके खा सकते हैं। अगर आप अपने खाने की शुरुआत वेजिटेबल से करेंगे तो बिकॉज दे आर रिच इन फाइबर एंड दे आर रिच इन वाटर कंटेंट, तो आप ज्यादा फिल महसूस करेंगे और उसके बाद जो आपका बाकी पोर्शन साइज है वो कंट्रोल में रहेगा। तो ऑलवेज स्टार्ट योर मील विद 1 or 2 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल। नेक्स्ट इज आपकी खाने की स्पीड। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं जिससे अगेन आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो उसे कम करने के लिए 2 चीजें आप कर सकते हैं। नंबर 1, यू कैन सेट अ टाइमर कि आप 20 मिनट्स में अपनी मील फिनिश कर दें। और सेकेंड मेथड इज कि जैसे ही आप एक बाइट खाएं तो आप अपनी स्पून को नीचे रखें। वंस यू आर डन विद दैट बाइट, जो आपने मॉर्सल मुंह में लिया है, तभी आप अपनी स्पून को दोबारा पिक करके फूड को पिक करें, नॉट बिफोर दैट। ये दोनों ही चीजें आपको खाने की स्पीड को कम करने में और फूड को प्रॉपर चू करने में हेल्प करेंगी। कुछ खाने के सही तरीके हैं, जैसे कि अगर आप नीचे बैठकर खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा अच्छी तरह काम करता है रेदर देन सिटिंग ऑन अ चेयर और सिटिंग ऑन अ सोफा, और सबसे बुरी चीज सिटिंग ऑन अ बेड। डाइट में आप प्रोबायोटिक्स को जरूर इंक्लूड करें। दैट इंक्लूड्स योर फर्मेंटेड फूड, योर दही। ये आपके गट की हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। एक और जो बहुत ही अमेजिंग सा हैक है वो ये कि ब्रश योर टीथ आफ्टर अ मील। तो क्या होता है कि जब हमने ब्रश कर ली है तो उसके कुछ देर के बाद तक हमें दूसरी मील लेने का मन नहीं करता है। तो अगर आपको आदत है कि डिनर करने के बाद आपको चटर पटर खाने की आदत होती है बिफोर यू गो टू बेड, तो आप डिनर खत्म करने के 20-25 मिनट्स के बाद ब्रश कर लें एंड दैट विल पुट अ कर्फ्यू टू योर ईटिंग कि आपको इसके बाद नहीं खाना है। सेम गोज फॉर योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद भी आप ये ट्रिक जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके 2 रीजन है। एक तो क्योंकि आपने अभी अभी माउथ क्लीन किया है तो यू डोंट वांट टू स्पॉइल इट अगेन। ऑल्सो जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फूड के टेस्ट को बड़ा ही अनप्लेजेंट बना देती हैं जब आप इमीडिएटली ब्रश के बाद खाना खाते हैं। तो इन दोनों चीजों की वजह से आप मंचिंग से या फिर ग्रेजिंग से बच जाएंगे। सेकेंड लास्ट जो हैक है वो ये है कि सोने से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले टीवी, फोन, आईपैड्स या कोई भी ऐसे गैजेट्स को अगर आप नहीं रखते हैं अपने पास तो उससे आपकी नींद इंप्रूव होती है और ये साइंस प्रूव कर चुकी है। इससे भी बेटर चीज है कि अगर आप जिस रूम में सो रहे हैं उसमें कोई आयुर्वेदिक लैंप आप जलाएं आधे घंटे पहले व्हेन यू स्टार्ट योर नाइट रूटीन, तो उससे आपकी नींद इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इज वॉक एंड टॉक। सो कई बार क्या होता है कि हम घर से ही काम कर रहे हैं, वी हैव ऑफिस कॉल्स एंड ऑल, रिलेटिव्स के कॉल आते हैं, तो एक चीज फिक्स कर लीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई कॉल करे तो आप उस कॉल को वॉक करते हुए लेंगे। उससे भी आपका नीट इंक्रीज होगा, आपके स्टेप्स जो है वो कंप्लीट होंगे। सो आई होप ये सारे हैक्स आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे एंड मेक श्योर कि इन हैक्स के लिए आप प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम रखें। नेक्स्ट चीज जो है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये सारी चीजों को आप एक ही टाइम पे अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करें। गो स्टेप बाय स्टेप। आप 1 या 2 चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड देन आफ्टर 2 to 3 वीक्स जब वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए, वंस दोज हैबिट्स हैव टर्न इनटू बिहेवियर, तब आप दूसरी चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। So thanks for watching. Do not forget to share this video with your friends and family member. I hope you find it informative. Stay tuned, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.